Good morning, students. Today, our topic is environmental disasters. तो environmental disasters होता क्या है? Environment हमें पता है कि हमारे आसपास जो हमें environment मिला है. Disaster means problems जिनसे कि ह्यूमन लाइफ या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हैं फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक eruption, कल्चरल एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. फ्लड्स आपको पता ही है क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है. साइक्लोन्स जैसे हवा चलती है गोल गोल, बहुत तेज़ हवा चलेगी. अभी हमने देखा ये जो स्टॉर्म और साइक्लोन्स आए थे गुजरात वाली साइड, मुंबई वाली साइड. ठीक है. देन लैंडस्लाइड होता है कि लैंड जो है वो अपनी जगह से खिसक जाती है. ज़्यादा ये माउंटेन एरिया में पाया जाता है. अर्थक्वेक आपको पता ही है, जब भूकंप आता है. ठीक है. तो जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं. ठीक है. ड्रॉट मीन सूखा. फॉरेस्ट फायर आपको पता ही है क्या होता है, आग लग जाना फॉरेस्ट में. देन वोल्केनिक eruptions एंड कल्चरल एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में आएगा. आपने सुना होगा जैसे चिपको मूवमेंट, पेड़ नहीं काटने देने, तो लोग ऐसे उसको हक कर लेते थे. तो ये सारी चीज़ें आएंगी नेचुरल डिजास्टर में. नॉट ऑल नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड. अब हमें नहीं पता कब अर्थक्वेक आएगा, कब फ्लड आएगा, बट हम क्या कर सकते हैं, जब हमें वार्निंग मिलती है तो हम थोड़ा ध्यान से रह सकते हैं, अलर्ट. बट स्टेट ऑफ preparedness and ability to respond can considerably mitigate loss of life. अगर हमें पता है कि फ्लड आने वाला है तो हम पहले से अरेंजमेंट्स कर लेंगे. उससे क्या होगा कि जो हमें नुकसान होगा वो तो होना ही है, बट बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा नुकसान. तो क्या क्या आता है, अर्थक्वेक. 50 to 60% ऑफ इंडिया vulnerable to seismic activities of varying intensity exceeding magnitude 8 on the Richter scale. अब आपको पता ही है कितने अर्थक्वेक्स आए थे. अब अर्थक्वेक्स में होता क्या है, अर्थक्वेक्स होता है जब जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की वो एक दूसरे से टकराती हैं, उसको अर्थक्वेक कहते हैं. नेक्स्ट इज फ्लड. फ्लड क्या है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है एरिया में. तो ये फ्लड की रीजंस क्या है, डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, उससे क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है फॉरेस्ट का. नेक्स्ट इज मिस्टेक्स इन लैंड यूज पैटर्न. हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है वो अच्छे से नहीं हो रहा. हम लैंड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतना कुछ बना रहे हैं. इससे जो है वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, जिससे ज़्यादा बारिश होगी. बैड प्लानिंग, बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो ये सारे रीजंस हैं जिनसे फ्लड आता है. नेक्स्ट इज साइक्लोन्स. साइक्लोन्स और सुनामीज आपको पता ही है, मैंने अभी डिस्कस किया. जैसे अभी पीछे लास्ट वीक साइक्लोन आया था गुजरात में, मुंबई को हिट किया था. उससे क्या है, इट कैन कॉज वेरी हैवी रेनफॉल, कॉज सिवियर फ्लडिंग, डिवास्टेटिंग टाइडल सर्जेस. सुपर साइक्लोन ऑफ ओडिशा ये सबसे सिवियर था, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी. ठीक है. बहुत ज़्यादा मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड था वो खराब हो गया था. आगे है ड्रॉट. Occurrence of drought is commonly associated with arid and semi-arid region. In India, 30% of the arable area is considered to be drought prone. Drought होता है, आपने सुना होगा, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में सूखा पड़ जाता है. तो ये सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि जो
एरियाज हैं, एरिड एरियाज और सेमी एरिड एरियाज, वहाँ पे पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में कम पाया जाता है। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है जब जो लैंड है वो यहाँ तो खिसक जाए या कुछ लैंड अंदर को धस जाए, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। मतलब वो अपनी एक्चुअल जगह से चेंज हो गया है, ठीक है। Incidence of landslide is very common in hills and mountainous regions of South Asia, aggravated by human activities like deforestation, unhealthy cultivation pattern, and construction, which destabilize the already fragile slopes. तो ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड के क्या क्या रीज़न है। वो है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर देते हैं, तो जब हम पेड़ काटेंगे तो उतने एरिया में जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो किसी भी टाइम अपनी जो जगह है वो छोड़ सकती है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन के लिए हम कितना लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं। देन कल्टीवेशन, हमने क्रॉप कल्टीवेशन करनी हो तो हम लैंड को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, उनको काटते हैं, साफ करते हैं, जो भी है। तो इससे क्या है, जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सारा हिल जाता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।